हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम मेन सिंड्रोम के बारे में सीखने वाले हैं। तो मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो मेन मतलब कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया। ठीक है, मेन का क्या मतलब है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया। तो अभी ये जो मेन सिंड्रोम है उसके बहुत से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप है। ठीक है, तो मेनली दो टाइप सीखने हैं हमें, मेन 1 एंड मेन 2। अब ये जो मेन 1 सिंड्रोम है उसका ही दूसरा नाम है वर्मर सिंड्रोम। क्या नाम है? मेन 1 का नाम है वर्मर सिंड्रोम। ठीक है, एंड ये जो मेन 2 है उसके भी फर्दर 2 टाइप है, मेन 2A एंड मेन 2B। अब ये जो मेन 2B है ना, उसको ही मेन 3B बोलते हैं। ठीक है, मेन 3 कोई अलग से टाइप नहीं है, ये जो मेन 2B है उसको ही मेन 3 बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही कंडीशन है। एंड एक मेन 4 भी होता है, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। तो मेनली हमें ये मेन के बारे में, मेन सिंड्रोम के बारे में इतना पढ़ना है, ये स्लाइड में जो है वो। और फिर ये हम याद रखने के लिए ये डायग्राम भी देखेंगे अभी। तो ये जो मेन 1 सिंड्रोम होता है उसके अंदर कौन सा म्यूटेशन होता है? तो कि मेनिन जीन का म्यूटेशन होता है। मेन 1 के अंदर मेनिन जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है, एंड ये जो मेनिन जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो कि वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। ये जो मेनिन जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर लोकेटेड होता है। ठीक है, एंड ये जो मेन 2 है, मेन 2 के अंदर क्या होता है? तो कि रेट जीन का म्यूटेशन होता है। मेन 2 के अंदर रेट जीन का म्यूटेशन होता है। एंड ये जो रेट जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो कि वो है क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, तो मेन 1 जो है वो, उसका दूसरा नाम है वर्मर सिंड्रोम। एंड मेनिन जीन का म्यूटेशन होता है उसके अंदर। एंड मेनिन जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है। एंड मेन 2 जो है उसके अंदर रेट जीन का म्यूटेशन होता है। एंड ये जो रेट जीन है वो है क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी हम देखते हैं कि मेन 1 के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एंड वो जो ऑर्गन है उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, मतलब कि कौन से प्रकार का नियोप्लेजिया उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके लिए ना हमें ये डायग्राम समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन 1। ठीक है, अभी मेन 1 के अंदर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। तो कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर यहाँ पे नेक के अंदर ये जो है ना वो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, एंड थायराइड के ऊपर ये जो 1, 2, 3 और 4 जो है वो है पैराथायराइड। तो मेन 1 के अंदर पैराथायराइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मेन के अंदर नेक में पैराथायराइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर देखिए पेनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो मेन के अंदर मेनली ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी, नेक के अंदर पैराथायराइड एंड एब्डोमेन में पेनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेन के अंदर 3P का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, 3P कौन से? पिट्यूटरी, पैराथायराइड एंड पेनक्रियास। एंड अभी हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर, मतलब ये जो ऑर्गन हमने बताए उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी के अंदर होता है, पिट्यूटरी के अंदर होता है एडिनोमा। पैराथायराइड के अंदर होता है हाइपरप्लाजिया। एंड पेनक्रियास के भी ट्यूमर देखने को मिलते हैं। तो ये जो पेनक्रियास के ट्यूमर है ना, उसके अंदर आपको पूछे स्पेसिफिकली कि ओवरऑल पेनक्रियास का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है? तो वो इंसुलिनोमा है। बट मेन 1 के अंदर पेनक्रियास का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है? तो वो गैस्ट्रिनोमा है। अभी पेनक्रियास के भी बहुत से टाइप के ट्यूमर होते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पिग मतलब कि पेनक्रियाटिक ट्यूमर के अंदर इंसुलिन एंड गैस्ट्रिनोमा। या तो फिर आप IG, इंस्टाग्राम का होता है ना IG, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर। अभी ये पूछे कि अगर मेन 1 के अंदर ये जो 3 चीज़ें हमने बताई, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपरप्लाजिया एंड पेनक्रियास के ट्यूमर,
इन तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा मैनिफेस्टेशन होगा, तो वो है पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया। ठीक है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया मोस्ट कॉमन है। एंड अगर ऐसा पूछे कि पिट्यूटरी के अंदर जो ट्यूमर होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो वो है प्रोलेक्टिनोमा। ठीक है, तो अभी ये देख लिया हमने मेन 1 सिंड्रोम के बारे में। अभी हम देखते हैं मेन 2 सिंड्रोम के बारे में। तो मेन 2 जो है उसके अंदर रेट जीन का म्यूटेशन होता है। एंड ये जो रेट जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कि वो है क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, और ये जो मेन 2 है उसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, मेन 2A एंड मेन 2B। ये जो मेन 2B है उसी का दूसरा नाम है मेन 3। ठीक है, अब ये जो मेन 2A है ना उसका दूसरा नेम है सिपल सिंड्रोम। ठीक है, मेन 1 का नाम क्या था, वर्मर सिंड्रोम। एंड ये जो मेन 2A है उसका दूसरा नाम है सिपल सिंड्रोम। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए वापस से हम ये डायग्राम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मेन 2A के अंदर ये जो हेड है उसके अंदर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक के अंदर हमने मेन 1 में क्या देखा था, तो कि पैराथायरॉयड का इन्वॉल्वमेंट था। बट मेन 2A के अंदर पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। एंड एब्डोमेन के अंदर मेन 1 में पेनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट था, बट यहाँ पे पेनक्रियास का नहीं, किडनी के ऊपर जो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है ना उसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से नियोप्लेजिया के चेंजेस होते हैं। तो पैराथायरॉयड के अंदर होता है हाइपरप्लाजिया। ठीक है, वो तो सेम ही है, इसके अंदर भी था पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया एंड इसके अंदर भी है पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया, दोनों सेम। फिर थायराइड के अंदर क्या है, तो कि मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। थायराइड के कार्सिनोमा के बहुत से टाइप होते हैं ना, पेपिलरी, मेड्यूलरी। तो ये जो मेड्यूलरी वाला है वो इसके अंदर होता है मेन 2A के अंदर। एंड ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, तो मेन 2A के अंदर होता है पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। एंड मेन 2A का दूसरा नाम है सिपल सिंड्रोम। हो गया मेन 2A। अभी हम देखते हैं मेन 3 अथवा तो मेन 2B और मेन 3। तो मेन 3 के अंदर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर क्या है, तो कि ये जो मेन 2 है उसके अंदर ये थायराइड का मेड्यूलरी कार्सिनोमा जो थायराइड था ना वो सेम है, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। एंड एब्डोमेन के अंदर एड्रिनल में जो ये फियोक्रोमोसाइटोमा था वो भी सेम है, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम थे ना, तो यहाँ पे ये मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा वो दोनों तो सेम है। बट ये जो दोनों कंडीशन है वो फेस में देखने को मिलती है। सबसे पहला तो ये है म्यूकोजल न्यूरोमा। तो ये क्या होता है, तो कि म्यूकोजा लिप के, टंग के, उसके अंदर न्यूरोमा होता है। एंड दूसरा है मार्फानोइड बॉडी हैबिटस। तो ये क्या है, तो कि इसके अंदर IQ थोड़ा सा कम होता है, फिर मेंटल रिटार्डेशन थोड़ा सा होता है, फ्लैट फेस एंड सम फीचर्स रिसेंबलिंग मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिए कि फेस के अंदर 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं, म्यूकोजल न्यूरोमा एंड मार्फानोइड हैबिटस। ये दोनों अलग है, बाकी ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो ये मेनली हमने देख लिया मेन 1 एंड मेन 2। मेन 2 के अंदर ही आ गया मेन 3। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेन 4 सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो मेन 4 जो सिंड्रोम होता है वो मोस्टली मेन 1 के जैसा ही होता है, बट इसके अंदर म्यूटेशन अलग होता है। कौन सा म्यूटेशन होता है, तो कि होता है CDKN1B म्यूटेशन। एंड ये जो CDKN1B जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो कि वो होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, तो मेन 4 के बारे में हमें इतना ही देखना है कि इसके अंदर होता है CDKN1B म्यूटेशन एंड ये क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर लोकेटेड है। तो देख लिया हमने मेन सिंड्रोम के बारे में। मोस्टली तो हमें ये मेन 1 जिसका दूसरा नाम है वर्मर सिंड्रोम, मेन 2 जिसके 2 टाइप होते हैं, मेन 2A एंड मेन 2B।
मेन 2B जो है वही मेन 3 है। इसके अंदर होता है मेनिन जीन का म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 11, रेड जीन का म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 10 एंड इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसके लिए ये डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।